तो हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 1। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न हमारा पहला है 140, दूसरा है 156, यानी ये पहले क्वेश्चन में ही है। पहला 140, दूसरा 156, तीसरा 3825 और 5005 और 7429। तो अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हमें अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ पर ये बना लेते हैं और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 140 में 2 का भाग दिया आते हैं 70 में 2 का भाग दिया आ गया 35 में 5 का भाग दिया आया 7 में 7 का एक बार दिया खत्म। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे 140 से बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो ये इसके गुणनखंड है। तो अब 5 एक ही बार है, 5 गुणा 7। तो अब इसके गुणनखंड थोड़ा घातों में तब्दील करते हैं। तो 140 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हमारा पहला है। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा हमारा है 156। दूसरा हम लिख देते हैं, दूसरा है 156। तो 156 को निकालने के लिए फिर भी हम वही लिखेंगे 156 में 2 का भाग दिया आते हैं 78 में 2 का भाग दिया तो आते हैं 39 में अभी 3 का भाग जाएगा तो 3 का 3 और 3 3 13 में 13 का दिया एक बार खत्म। तो अभी हम यहाँ पर गुणनखंड लिख लेते हैं 156 के 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब हम इसको घातों में बदलते हैं। तो 156 बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यह हमारा क्वेश्चन दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन तीसरा करते हैं। तो क्वेश्चन तीसरा है हमारा कौन सा 3825। तो 3825 के गुणनखंड भी हमें याद करने हैं। तो 3825 के गुणनखंड हम गुणनखंड विधिद्वारा याद करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3825। फिर 3825 में जाएगा 3 का भाग, तो 3 का भाग जाएगा 1275 बार। तो 1275 बार जाएगा। फिर इसमें जाएगा फिर से 3 का भाग, 4 तेरिया 12, 3 गुणिया 6, 5 तेरी 15, 425। अब इसमें जाएगा भाग 5 का, तो 5 का दिया तो अब आएंगे 85, 8 पंजे 40 और 5 उड़ी 25। तो अब हम इसमें देंगे भाग 5 का, तो हमारा आएगा 1 7 17। अब हम 17 अभाज्य है तो हम इसमें 17 का यूनिट आ जाएगा 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3825 के गुणनखंड होते हैं कौन से 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो अभी हम पावर में लगा देते हैं इनकी 3825 बराबर 3825 बराबर 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला हमारा चौथा है कौन सा 5005। तो 5005 है हमारा अगला क्वेश्चन। तो 5005 भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5005 में जाएगा 5 का भाग, तो आ जाएगा 1 फिर इसमें जाएगा 7 का भाग, तो अभी आ जाएगा 143 में जाएगा 11 का भाग, अब आ जाएगा 13 में 13 का दिया एक बार खत्म। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5005 बराबर
5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये हमारे हैं 5005 के गुणनखंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले का क्वेश्चन नंबर 5 का है 7429। तो 7429 के गुणनखंड होते हैं 7429 के गुणनखंड होते हैं, पहले हम लिख लेते हैं 7429। अब इसमें हम देंगे 17 का भाग, क्योंकि इसमें छोटी संख्या भाग नहीं जाएगा। तो 17 का देंगे तो आ जाएगा 437। 437 में फिर 19 का भाग देंगे, 19 का भाग देंगे तो आ जाएगा 23। और 23 में 23 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1 खत्म। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 7429 बराबर इसके गुणनखंड लिख देंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये है हमारे सभी गुणनखंड। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया वीडियो कि हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर दूसरा आगे स्लो करेंगे। तो अभी हम अगले पेज पर। तो अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि वो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF या LCM है। यानी ये सूत्र दिया गया कि पहले तो हमें इन संख्याओं के काढ़ने युग्मों के LCM और HCF, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM और HCF का गुणनफल हमें कर देखना कितना बराबर आता है या नहीं। तो पहले हम पहला सवाल हल कर लेते हैं। पहला सवाल हमारा 26 और 91। तो 26 और 91 के गुणनफल निकालते हैं। तो 26 के गुणनफल होते हैं 26 में 2 का भाग दिया 13, 13 में 13 का दिया, एक बार खत्म हो जाता है। फिर हम काटते हैं 91 के। 91 में होते हैं कि 91 में पहले दिया 7 का, तो 13, 13 में 13 का दिया तो खत्म। अब हम यहाँ पर गुणनफल लिख लेते हैं। तो पहला 26 के लिख लेते हैं, 26 बराबर 2 गुणा 13। फिर लिख लेते हैं 91 बराबर 7 गुणा 13। अब हमें निकालना है वैसे तो महत्तम समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति यानी लेस है और मैस है। अब लेस को निकालने की एक बढ़िया ट्रिक है। वो क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91 का लेस है। तो लेस है क्या होगा, लेस है की ट्रिक होती है यानी लो सभी लेना है पर दो संख्या एक जैसी नहीं लेनी। तो हमारा लेस है होगा 2 गुणा 13 गुणा 7। अब हमें गुणा में यानी हमने 2 ले लिया, 13 ले लिया, 7 ले लिया और फिर हम वापस से 13 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम फिर वापस से 13 लेंगे तो यहाँ पर 13 लिया हुआ है, फिर हम वापस से 13 नहीं लेंगे। फिर हम लिखेंगे 26 और 91 का मैस यानी महत्तम समापत्ति यानी HCF और लघुत्तम समापत्ति होता है यानी लेस है LCM। LCM तो होता है लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति होता है HCF। तो हम इसका जो महत्तम समापत्ति होता है वह होता है यानी दो संख्या एक जैसी हो यानी उन पर घात लगी हो, या वो एक ही जैसी हो यानी ये इसमें 2 नहीं है, 1 सी 13 और 13 एक जैसी संख्या है। तो हमारा जो होगा क्या वो संख्या होगी वो 13 होगी। तो अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो 13 गुणा 7 होते हैं 91, 91 गुणा 2 होते हैं 182। अब हम यहाँ पर जांच कीजिए लिखते हैं। अब हम लिखेंगे जांच कीजिए, जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा 26 गुणा 91 बराबर 182 गुणा 13। तो 182 गुणा 13 और 26 गुणा 91 होते हैं, 26 गुणा 91 होता है 2366।
2366 और 182 गुना 13 भी होता है 2366। तो ये हमने उत्तर भी जांच कर लिया, यानी LHS और RHS बराबर है। तो यह हमारा पहला स्लोप हो गया। अब हम यहाँ पर दूसरे की हेडिंग डालते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं 2 नंबर 510 और 510 और 92। तो 510 और 92 के भी हमें क्या ज्ञात करनी है, युग्मों की HCF और LCM ज्ञात करनी है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं पहले 510 की, 510 में 2 का डिवाइड किया तो होता है 255, 255 में हो जाएगा 3 का, 255 में 3 का जाएगा कितनी बार, 255 में 3 का जाएगा 2 7 85 बार, 85 में जाएगा 5 का जाएगा कितनी बार, 17 बार, 17 में 17 का एक बार गया, खत्म। ये तो आ गए हमारे 510 के गुणनखंड। फिर हम देखेंगे 92 के गुणनखंड। तो हमारे 92 के गुणनखंड होंगे, 92 का गुणा होगा, यानी 92 में पहले 2 का दिया तो आ गया 46, 46 में 2 का जाएगा तो आया 23, 23 में 23 का गया एक बार, खत्म। तो अब हम यहाँ पर 510 से का गुणनखंड लिख लेते हैं। 510 के हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के हैं 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 23। तो 2 की पावर 2 गुणा 23 तो है 92 के, और किससे 92 के तो हैं 2 और 23 हैं, 23 और 2 की घात 2 है 92 की, और 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 हैं किसके, 2 गुणा 5 गुणा 17 है 510 के। तो अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। तो आगे हमारा आएगा कि 500 यहाँ पर लिख देंगे कि 510 और 92 का लेस है, और ये क्या होगा 592 और 10 का LS होगा, यानी जिसके दो संख्या मिलती ना, पहले हम लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो ये हमारी संख्या है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब हम लिखते हैं 510 से और 92 का में से, यानी महत्तम समापत्य। महत्तम समापत्य हमारा क्या होगा 2 की घात 2 गुणा 23, नहीं ये होगा 2 की घात 2, सिर्फ 2 होगा। अब हम लिखेंगे नीचे उत्तर की जांच करेंगे। तो हमें उत्तर की जांच करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी जगह ले लेते हैं। तो हम आगे लिखेंगे जांच करें, जांच कीजिए, जांच कीजिए। तो जांच कीजिए कि हम आगे लिखेंगे, पहले हम लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारी दो संख्या कौन सी है 510 गुणा 92। फिर हम लिखेंगे बराबर में क्या, हम बराबर में लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, यानी ये LHS बराबर RHS में करना है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो हमारा 510 गुणा 92 होता है 46,920। तो हम लिख देते हैं 46,920 बराबर, ये भी हमारा होगा 46,920, 46,920। तो हमारा LHS बराबर RHS पूरा हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्लो करते हैं। यहाँ पर तो अभी जगह नहीं बची है, तो अभी हम अगले पेज पर, तो अभी हमें हमारी तीसरी संख्या 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और फिर
अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम इसके LCM और HCF बराबर करके देखते हैं क्या हमारा उत्तर बराबर आता है। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 336 में 2 का भाग दिया तो आया 168, 168 में 2 का भाग दिया तो आया 84, फिर 84 में 2 का भाग दिया तो आया 42, 42 में 2 का भाग दिया तो आया 21, 21 में 3 का भाग दिया तो आया 7, 7 में 7 का गया एक बार खत्म। फिर हम देखते हैं इसके 54 की। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 54, 54 के LCM क्या होंगे। 54 में सबसे पहले हम 2 का देंगे तो आ जाएगा 27, 27 में 3 का देंगे तो आ जाएगा 9, 9 में 3 का दिया तो आ जाएगा 3 और 3 में 3 का दिया तो एक बार खत्म। और अब हमें इनके संख्याओं को गुणा करेंगे यानी 2 की घात 4, 336 के हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 336 बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7 और 54 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 54 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 की घात 3। तो ये हमारे हो गए 54 और 336 के गुणनखंड है। और अब हमने इन घातों पर भी लगा दिया। अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब हम निकालेंगे कि 336 से यानी जांच करेंगे। अब हमें क्या ये बराबर है, नहीं जांच नहीं, पहले जांच नहीं करेंगे, पहले हम निकालेंगे 336 से व 54 का लेस है और 336 और 54 का मैस है महत्तम समापत्ति का महत्तम समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति हम निकालेंगे। तो हमारा महत्तम समापत्ति तो होगा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 और हमारा लघुत्तम समापत्ति होगा महत्तम समापत्ति होगा हमारा 2 गुणा 3। तो अब हमें जांच उत्तर की जांच करेंगे। तो अब हम लिखेंगे जांच कीजिए, जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हाँ अब हम आगे लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनखंड और दोनों संख्याओं का गुणा। 336 गुणा 54 बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 गुणा 6। तो अब हम इन दोनों का गुणा निकालेंगे। तो 336 गुणा 54 होते हैं 18,144, 18,144 बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 गुणा 6 होते हैं 18,144, 18,144। तो यह भी हमारा उत्तर आ गया। LHS बराबर RHS हो गए। हमने उत्तर की भी जांच कर ली और इनका लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति यानी LCM और HCF भी निकाल लिया। और अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन स्लो हो गया, तो अभी हम तीसरा क्वेश्चन स्लो करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों मैंने अभी प्रश्न संख्या 3 लिख लिया। तो ये क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना क्या होती है, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में पीछे मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी 616 सदस्यों की ऐसी सेना दी हुई है, यानी उसमें हम 32 में डिवाइड करेंगे तो वो कितनी उसकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हमें अधिकतम दिया गया है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे HCF। तो HCF निकालने की हमारी क्या ट्रिक होती है, ऐसा किया, यहाँ पर लिखा 32 में 2 का भाग दिया तो 16, 16 में 2 का दिया तो 8, 8 में 2 का दिया तो 4, 4 में 2 का दिया तो 2 और 2 में 2 का दिया तो एक बार खत्म हो जाता है। फिर हम 616 के HCF निकाल लेते हैं। 616 में 2 का भाग जाएगा तो 308 बार, 308 में 2 का जाएगा 154 बार, 154 में 2 का जाएगा 77 बार, 77 में 7 का जाएगा 11, 11 में 11 का गया
एक बार ये भी हमारा खत्म होता है। तो अब हम यहाँ पर 616 के लिख लेते हैं। तो इसके हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11, यानी 616 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे, 616 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11। फिर हम 32 के लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 32 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हमारे 32 के HCF है। तो HCF का 32 के अभाज्य गुणनखंड है। तो HCF का क्या मतलब होता है, HCF का मतलब होता है हमें कितनी भी संख्या दे हो उसका हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। फिर उन अभाज्य गुणनखंडों में जितनी संख्या मिल रही है, यानी इसमें ये 2 मिल रहे हैं, इसमें ये 2 भी मिल रहे हैं और ये भी मिल रहे हैं, 2 और 7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 11 और 2 मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। तो हमारा इतना ही उत्तर होगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होते हैं। तो 8 हमारा HCF होगा। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, अतः अधिकतम संख्या, अतः अधिकतम संख्या बराबर 8 होगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन संख्या 4 लिख लिया। तो ये प्रश्न संख्या 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यानी हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि m 3m+1 और वर्ग भी करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर कोई धनात्मक, a बराबर है वो हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो a बराबर हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो फिर हमारा क्या होगा कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो a बराबर b³ + r होता है। तो यानी एक तो हो जाता है, a क्या होता है, a तो होती है, हमने a धनात्मक पूर्णांक मान लिया है। b बराबर हम 3 मान लेते हैं। तो b बराबर हमने 3 माना। तो b और q का गुणा या तो a के बराबर होगा या a से छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना r में जोड़ देंगे। तो यही हमारी ट्रिक होती है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बराबर 3q + r। अब हम r का मान क्या रख सकते हैं, r का मान हम रख सकते हैं 0, 1, 2, यानी इससे ऊपर तो नहीं ले जा सकते। तो हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, नहीं चाहिए। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे r का मान 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे r बराबर 0। तो हमारा उत्तर आएगा a बराबर 3q + 0। तो हमारा आगे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमारा क्या आएगा, a² बराबर 3q² प्लस 0 की भी स्क्वायर लग जाएगी। यानी a के भी स्क्वायर लगेगी और 3q के भी स्क्वायर लगेगी और 0 की भी स्क्वायर लगेगी। तो फिर हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा होगा a² हो जाता है a², 3q की स्क्वायर हो जाता है 9q² प्लस 0 का 0 रह जाता है। तो हमें 9q² प्लस 0 चाहिए था, नहीं हमें चाहिए था 3m। तो हम क्या करेंगे, a² हमारी कोई काम का नहीं है तो इसे हम अलग छोड़ देते हैं। तो हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लिया तो 3q² प्लस 0 आ गया। अब हम मैं इसको 3m कर दूं तो आप कहोगे ये क्या कर दिया। तो हम यहाँ आगे लिखेंगे जहां 3q² प्लस 0 बराबर m, यानी जहां पर हमारा 3q² प्लस 0 है वहां पर हम कर देंगे m। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3m। अब हमने 3m दर्शा दिया। तो अब हम अगले पेज पर 3m+1 दर्शाते हैं। तो अभी हम 3m+ हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाल ली है। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, अब हम आगे लिखेंगे कि 3m+1 है। तो हम सबसे पहले तो हम a बराबर bq + r कर देंगे, यानी a बराबर bq + r हो जाएगा।
ए बी क्यू प्लस आर क्या होता है मैंने वो आपको बता दिया। आप थोड़ा रिवर्स करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर हम आगे समझेंगे कि ए हमारा तो हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी बराबर हमने माना था बार 3, तो बी बराबर हमने 3 माना तो हम क्या लिखेंगे ए बराबर 3 क्यू प्लस आर। अब हम आर बराबर क्या मान सकते हैं 0, 1 और 2। तो हम पहले मानेंगे 1, 0 हमने मान लिया तो हम मानेंगे 1 क्योंकि हमें 3m प्लस 1 चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 1। अब हम लिखेंगे आगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा इधर तो आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। तो a बराबर 3q a स्क्वायर। अब हमारा इनको गुणा करने पर आएगा a स्क्वायर बराबर 3 का हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर होता है 1 ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे a स्क्वायर हमारे कोई काम का नहीं है, हमें 3m प्लस 1 चाहिए तो हम a स्क्वायर को नहीं लिखेंगे क्योंकि बार बार लिखने का क्या फायदा। तो अब हम आगे लिखेंगे इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। तो अब 3q स्क्वायर आ गया। तो अब हम यहाँ पर प्लस में 1 कर लेंगे क्योंकि हमें 3m प्लस 1 चाहिए। तो फिर हम आगे लिखेंगे कि जहां 3q स्क्वायर है वहां पर हम कर देंगे m। तो 3q स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर m हो जाएगा तो 3m प्लस 1। तो ये भी हमने दर्शा दिया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व था। और अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। तो अगले क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।